हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है डीआई और डीआई में आज हमने लिया हुआ है लाइन ग्राफ, राइट। तो एक लाइन ग्राफ किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। प्रीलिम्स की डीआई आज हमने ली है, ठीक है, जो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डीआई आपको किस तरीके से करनी चाहिए, क्या अप्रोच, क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास डीआई है और यहाँ पे डेटा क्या गिवन है। लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। तो हमारे पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है। डिफरेंट कॉलेजेस हैं ABCD। स्टडी द लाइन चार्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस पाई चार्ट एंड बार डायग्राम को समझना है, ठीक है। जो लाइन चार्ट है, सॉरी, ये लाइन चार्ट को समझ के यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज ए, ठीक है। कॉलेज ए के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट कितने हैं 80, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 120, कितने हो गए 200, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए। आर टुगेदर बट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन बी एंड ई टुगेदर। पोस्ट ग्रेजुएट बी एंड ई के, पोस्ट ग्रेजुएट कौन से हैं, ये है, हर एक का 10 का गैप है तो ये बनेगा 150, ठीक है। ये बी का हो गया। ई का डेटा हमारे पास कितना गिवन है 80, 90 एंड 100, दिस इज 100, ठीक है, 250। किससे पूछा गया है, बी एंड ई टुगेदर से पूछा गया है, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 50 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई 100, ये हमें कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा 20%, राइट। सो 20% वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टोटल स्टूडेंट्स 200, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ बी, ये पोस्ट ग्रेजुएट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं बी और ई के, राइट। दोनों का सम क्या है 250, कितना परसेंट है। जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज देखना हो तब हम ऊपर क्या लेते हैं, डिफरेंस। तब हम ऊपर डिफरेंस लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में जिससे पूछा जाए देन के बाद, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, बी और ई के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दोनों ही हैं, ठीक है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इज 3:2, ठीक है ना। तो बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास गिवन है, दैट इज 3:2। ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो ग्रेजुएट का अलग है, ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट का अलग है, ठीक है। तो ग्रेजुएट, यहाँ पे ग्रेजुएट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी स्टूडेंट्स, राइट। तो ग्रेजुएट का रेशियो है हमारे पास 3:2, राइट, बॉयज और गर्ल्स का। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में है 5:3, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, राइट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी, ठीक है। तो मेरे को बॉयज का फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन सी, ठीक है। हमें पहले तो बॉयज चाहिए, ठीक है, तो ग्रेजुएट सी के निकालते हैं। सी के ग्रेजुएट कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, इट इज गिवन एज 140, 140 डिवाइडेड बाय 5, इट बिकम्स 28, राइट। तो 28 मल्टीप्लाई 3, दीज आर बॉयज, 84, ठीक है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के भी चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के कितने बनेंगे 5 अपॉन, ये तो 8 की वैल्यू है, पोस्ट ग्रेजुएट सी के हैं मेरे पास कितने 160, 8 की वैल्यू 160, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, 20 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 100,
ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 184, राइट, तो ये बॉयज आ गए टोटल, ठीक है। तो दूसरा क्या निकालना है, ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी इज 120, ठीक है। तो मेरे को ये रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। इफ द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की 3:2 में दे रखी है एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की 5:3 में दे रखी है। नाउ नेक्स्ट हमें ग्रेजुएट का डेटा उठाना था, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ग्रेजुएट की 140 को डिवाइड कर देंगे, बॉयज का डेटा आ जाएगा मेरे पास 84 एंड सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट का डेटा मेरे पास यहाँ से 160 गिवन है सी का, राइट, और 160 को बॉयज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रेशो में डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 100। तो टोटल बॉयज आ जाएंगे 184 और यहाँ पे दूसरा के टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन बी, वो तो डेटा डायरेक्टली गिवन है, दिस इज दिस, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना है, 4 से काटेंगे, 4 टाइम्स 16, 4 6 24, 4 3 12 0, ठीक है। 2 से कट जाएगा अगेन, 2 to the 4, 2 3 6, 2 से गया 15 टाइम्स, तो 23:15 would be the answer to this question, that is option B, राइट, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी कितने गिवन है मेरे पास, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये रहे 130 140, राइट। सी के ग्रेजुएट्स सी एंड ई टुगेदर, राइट, ई के ग्रेजुएट्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 90, सॉरी 70, राइट, 10 कम हो जाएंगे 70, तो टोटल कितने बन गई है 210, राइट, 210 आर व्हाट परसेंट टू द टोटल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज डी। डी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, 210 इज व्हाट परसेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विच मीन्स 40 + 50, ठीक है, यहाँ से क्लियरली गिवन है डेटा, 40 ये है 50 ये है, मल्टीप्लाई 100 which is as good as 210 upon 90 multiply 100, right, 3 times 3 7 times, तो ये क्या बनेगा 700 डिवाइड बाय 3 which is as good as 233 1/3%, which means option A would be the right answer। 3 to the 6 1 कैरी बचेगा, 3 times 9 3 times 9 1 बच जाएगा अपॉन 3, ये आपका आंसर बनेगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स आर 90, अब यहाँ पे कोई एक्स कॉलेज न्यू कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास ई कॉलेज तक का डेटा गिवन है। If the total graduate student in college X are 90 more than the total graduate student in E, right, ठीक है, तो E के ग्रेजुएट स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं 70, ठीक है, E के ग्रेजुएट मेरे पास कितने हैं दैट इज 70 और 70 से 90 ज़्यादा है। If total graduate student of college X are 90 more than total graduate student in, ठीक है, तो 90 ज़्यादा होने के बाद X के कितने बनेंगे 160, ये क्या बने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स X के, ठीक है। एंड रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट कॉलेज इन बी के जो ग्रेजुएट हैं उनमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मेरे पास गिवन है, बी का ग्रेजुएट कितना है टोटल 120, ठीक है, इसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मेरे पास गिवन है 11:9, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का डेटा भी मेरे पास गिवन है, एक्स के पास कितने हैं 3:7 में है, ये क्या है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट बी एंड एक्स, तो बी और एक्स की मेरे को ग्रेजुएट गर्ल्स का टोटल डेटा चाहिए, राइट, तो 160 है मेरे पास, 160 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और गर्ल्स कितनी आ जाएगी 16 × 7 इट इज 112, राइट, तो इसकी गर्ल्स कितनी आ गई 112, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसकी गर्ल्स निकालते हैं, टोटल कितना हो गया 120 डिवाइड बाय 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, 6 9 टाइम्स कितना होता है 54, ठीक है, टोटल गर्ल्स एक्स की टोटल गर्ल्स कितनी आ गई मेरे पास 112, ठीक है, ये गर्ल्स आ गई, ठीक है, एक्स की,
और दूसरी तरफ हमारे पास बी की गर्ल्स कितनी आ गई, हमारे पास 54, और दोनों का डेटा हमें निकालना है, दैट इज 166. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन BCD. तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए मेरे को, BCD के पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, का एवरेज. ठीक है, तो बी का मेरे पास कितना है पोस्ट ग्रेजुएट, 150. ठीक है, सी का मेरे पास कितना, BCD इट इज 160, प्लस डी का मेरे पास डेटा कितना है, दैट इज 50. इनका एवरेज चाहिए, तो ये क्या बनेगा, 200 प्लस 300, ये 360 डिवाइड बाय 3 क्या बनेगा, ये 120, राइट. तो 120 ये आ गया. हाउ मच मोर और लेस देन द ग्रेजुएट स्टूडेंट इन ए एंड ई टुगेदर. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ए के कितने हैं, 80, और ई के कितने हैं मेरे पास, ये 70. ठीक है, कितने हो गए ये, प्लस हो गए 150. तो ज्यादा या कम कितना पूछा गया था हमसे, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 30. सो 30 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो दिस वाज द DI which is related as PO, IBPS PO और SBI PO में प्रीलिम्स में ऐसे DI आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. तो हमने आपको सॉल्व करके ये बताया कि बेसिकली किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे हमें एक्सप्लेन भी करना होता है, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है, बट जब आप फाइनल पेपर में करोगे, ठीक है, तब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है ना. सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टाइप ऑफ DI.